पहाड़ के उद्दाम चोटी पर जहां कोई नहीं है, वहां अकेले बैठ करके कोई व्यक्ति अगर ये बात लिख रहा है कि संसार के उत्पत्ति का एकमात्र कारण अनेकानेक तापों को मिटाने में एकमात्र सामर्थ्यवान भगवान सच्चिदानंद भगवान को हम सब प्रणाम करते हैं। बैठे हैं व्यास जी अकेले वहां, लेकिन प्रणाम करते समय वो सबको प्रणाम कर रहे हैं, सब मिल के प्रणाम कर रहे हैं। हम सब प्रणाम करते वयम नुम। इससे ये स्पष्ट होता है कि ये कथा समष्टि के लिए लिखी गई है, व्यष्टि के लिए नहीं। यह व्यक्तिगत न हो करके ये समग्रता की कथा है, ये सार्वजनिक कथा है, ये सार्वभौमिक कथा है। और पूरा अध्ययन करके जब आप देखेंगे तो पूरी कथा सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है। बात वो कुछ कहना चाहे हैं, लेकिन साहित्य की एक अपनी मर्यादा है, शब्द की एक अपनी सीमा है, और भावना असीम है। हमारी भावनाओं तक शब्द पहुंच नहीं सकते। शब्द अभिव्यक्ति के माध्यम भले हो सकते हैं, लेकिन शब्द ही अभिव्यक्ति हो, यह असंभव है। हम सोचते हैं, जितना हमारी कल्पनाएं हैं, जो हमारी भावनाएं हैं, वहां तक हमारे शब्द हो, कदाचित यह संभव नहीं है, क्योंकि शब्द की अपनी एक सीमा है और भावनाएं, कल्पनाएं असीमित हैं। इसलिए श्री व्यास जी ने जो ये दिव्य कथा की रचना हम सबके लिए किया, इसमें कहीं न कहीं सबके कल्याण की बात उन्होंने कहा है। 7 दिन के प्रवास में आप देखेंगे, एक विद्यार्थी के लिए, व्यापारी के लिए, अधिकारी के लिए, कर्मचारी के लिए, पति पत्नी, भाई माता पिता, परिवार का कैसा संबंध हो, सबके लिए कुछ न कुछ इसमें उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया है। क्योंकि जब ये कथा का आरंभ वो किए, आगे कथा में दूसरे दिन तीसरे दिन में आता है कि बड़े ही चिंतित बैठे थे वो कि नारद आने वाले युग में लोगों का मन, मस्तिष्क, विचारधारा, लोगों की सोच कहां तक जाएगी, कहां तक पतन होगा लोगों का। और इस युग के लिए हमने कोई ऐसी मार्गदर्शिका, ऐसी कोई दिग्दर्शिका, ऐसी कोई कुंजी नहीं दिया जो जिसका अध्ययन करके, जिसका श्रवण करके जो सही मार्ग चुनना चाहे उसे वो मार्ग प्राप्त हो सके। तो किसी न किसी कारण से ये कथा उत्पन्न हुई, ऐसे नहीं, किसी न किसी कारण से हम सबको मार्ग मिले, सही दिशा मिले, हमारा लक्ष्य निर्धारित हो, हम अपने लक्ष्य पर कैसे चलें, हमारे कर्म का सिद्धांत इसमें दिया है। कर्म का प्रारंभ, कर्म के मध्य में आने वाली विसंगतियां, और फिर वो कर्म हमारी सिद्धता, सार्थकता तक पहुंचे, सारा मार्ग इस श्रीमद् भागवत में प्रस्तुत किया गया है। और बड़ा सुंदर ढंग से इसको पिरोया है शब्दों में, कथाओं में, एक दूसरे से जोड़ते हुए। कथा के प्रारंभ में श्री व्यास जी कहते हैं 88,000 ऋषि मुनि, शौनक आदि ऋषि मुनि एक विशेष यज्ञ कर रहे हैं। नैमिषारण्य एक स्थान है, उसका नाम नैमिषारण्य कैसे पड़ा? शौनक आदि ऋषि ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं। उन लोगों ने भी ब्रह्मा जी से जिज्ञासा प्रकट की, हे परमपिता, हमारे पास बहुत समय है,
हम सत्य को जानना चाहते हैं, हम अपने आप को जानना चाहते हैं। देखिए, अपने आप को जानना ही सत्य को जानना है। आप जीवन भर थोड़ा गहराई में सोचिए कि हम जीवन भर में बहुत कुछ जान लेते हैं। एक छोटा सा बच्चा जन्म लेने के कुछ देर बाद ही दूध कैसे पिए, क्योंकि जीने के लिए दूध पीना है, तो वो सीखना प्रारंभ करता है। तो हम जन्म से ही सीखना और जानना प्रारंभ करते हैं। ये हमारी यात्रा जो है, यात्रा इसलिए है कि जन्म लेकर के मृत्यु तक पहुंचना, दिन प्रतिदिन क्षण प्रतिक्षण, इसलिए इसको ओशो ने यात्रा कहा। यह अनंत प्रवास है। तो हम जन्म लेने से ही, जैसे इस भौतिक संसार में हमारा जन्म होता है, वैसे ही हम कुछ न कुछ जानने का प्रयास करना शुरू करते हैं। लेकिन सच में जो दो तरह का संसार है, विद्वानों ने जो निर्धारित किया, एक है भौतिक संसार और एक है आध्यात्मिक संसार। स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड मटेरियल वर्ल्ड। तो हम अपने को भौतिक संसार में हमारा जन्म हुआ, इस पर बड़ा सुंदर विषय है इस भागवत में, क्योंकि हमारा जन्म मटेरियल से हुआ है। हमारा जो शरीर बना है, जो देह बना है, इसमें कुछ सामान लगा हुआ है। सांख्य दर्शन का अगर आश्रय लें, अग्नि वायु जल पृथ्वी आकाश, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां, इस पर वर्णन है तीसरे स्कंध में। तो हमारा शरीर बना है कुछ वस्तुओं से, पदार्थों से, और पदार्थों पर हम आश्रित भी हैं और पदार्थों से बने भी हैं और पदार्थों पर आधारित भी हैं। क्योंकि हम पदार्थों से बने हैं और हमें जीवित रहने के लिए पदार्थों की ही आवश्यकता है। और इसीलिए सुखानुसायी रागः, जो पदार्थ हमें सुख प्रदान करते हैं उनसे हमारा लगाव हो जाता है और हम उससे इतना संलिप्त हो जाते हैं कि हमारा ध्यान दूसरी तरफ जा ही नहीं सकता, और हम पूरे जीवन आध्यात्मिक संसार से दूर रहते हैं। जबकि एक सत्य इस भागवत में भी है, गीता में भी वर्णन है, अनेक पुराणों में वर्णन है, वेदों में वर्णन है कि हमारी देह से पहले हम थे और इस देह के बाद भी हम रहेंगे। आत्मा अमर है, आत्मा मरती नहीं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्तानि ऋणान्येव तत्र का परिदेवना। हम इससे पहले के थे और इसके बाद भी हम रहेंगे, लेकिन हम जीवन पर्यंत देह धारण करने से लेकर मृत्यु तक के बीच में ही उलझे रह जाते हैं और अपने आप को कभी हम जान नहीं पाते। अपने आप को जानना परमात्मा को जानना है, ईश्वर को जानना है। और ये कथा 7 दिन में, तो धुंधकारी की कथा में आता है 7 गांठ खुल जाते हैं। हमारे अंदर भी 7 चक्र हैं, मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत शुद्ध आज्ञा सहस्त्रार। हमारे अंदर भी जो गांठें हैं खुद के प्रति, जो हम पूरे जीवन, क्या जो हम भोजन कर रहे हैं, जो जल पी रहे हैं, जो भौतिक पदार्थों की प्रचुरता, पदार्थों की प्रियता, जो हम उसमें उलझे हुए हैं, क्या सच में यही सुख है? क्या सच में यही जीवन है? फिर ये पदार्थ हमें अस्थाई सुख प्रदान क्यों नहीं करते? प्यास लगी है, पानी पी लिया, प्यास बुझी, कुछ देर बाद फिर प्यास लगेगी। भूख लगी है, और एक बात और बताएं आपको, अभी तो ये शुरुआत मैं कर रहा हूं, धीरे धीरे इस विषय का विस्तार होगा। देह की मांग पदार्थ है, दूसरा कुछ नहीं। प्यासे को पानी के अलावा कुछ नहीं चाहिए, उसको बैठ के ज्ञान सुनाइए, नहीं सुनेगा। भूखे को भोजन के अलावा कुछ नहीं चाहिए, पहले उसका पेट भरिए। तो देह की मांग पदार्थ है,
देह दूसरा कुछ मांग नहीं सकते। गर्म हो रहा है, किसी को भयंकर अगर गर्मी लग रही हो, आप उसको कहिए कि थोड़ा आइए ज्ञान की बात सुन लीजिए, वो सुनेगा? बोले वो भोजन कर लीजिए, भोजन भी नहीं करेगा। अभी उसकी मांग क्या है? ठंडी हवा, थोड़ा छाया मिल जाए, थोड़ा ठंडी हवा मिल जाए। तो देह की मांग पदार्थ है, और इसीलिए हम पदार्थों में उलझे रह जाते हैं। और जीवन पर्यंत हम अपने आप को जान नहीं पाते। भ्रम, देखिए कितना भ्रम का विषय है। एकदम से हम लगता है खाए बगैर जी नहीं पाएंगे, खाने लगे तो कुछ देर बाद बंद, कुछ देर बाद भी एक निवाला भी अंदर नहीं जाएगा, 4 घंटे बाद फिर वही स्थिति। ये क्या चक्कर है? हम एक आदमी पूछा, भाई इतना क्यों काम करते हो? बोले काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? अच्छा भैया इतना क्यों खाते हो? खाएंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे? अरे खाएंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे? इतना क्यों खाते हो? तो खाएंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे? भाई इतना मेहनत क्यों करते हो? मेहनत नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? फिर पूरी जिंदगी इसी विषय साइकिल में हम जीते हैं। बस मेहनत करना खाने के लिए, खाते हैं मेहनत करने के लिए। असली सुख क्या है? एक 4 में पढ़ाई जाती है, अमेरिका में एक किताब पढ़ाई जाती है कक्षा 4 के बच्चों को। उसमें एक लेसन है, बड़ा सुंदर है। एक बहुत धनवान व्यापारी मैक्सिको में सैटरडे को वीकेंड छुट्टी मनाने जाता है। एक सुंदर सी नदी है, वहां की नदियां बहुत सुंदर हैं, वहां गंदगी नहीं है। नदी के किनारे अपना टेंट लगा लेता है, एक मछली निकालता है नदी से, खा लेता है, थोड़ा ठंडी हवा, थोड़ा नदी में स्नान, थोड़ा मुक्त आकाश के नीचे रात्रि। तो वो देखा कि एक आदमी आता है, 4 मछली मारता है, चले जाता है। थोड़ा उसको नदी के किनारे अच्छा लगा, वो थोड़ा और रुक गया। देखा कि वो आदमी डेली आता है, 4 मछली मारता है, चले जाता है। तो उससे वो पूछा कि भैया रोज आते हो तुम, केवल 4 ही मछली मारते हो, चले जाते हो। बोला क्या करें, बस 4 की जरूरत है हमको, 4 से अधिक हमको चाहिए नहीं। 3 बाजार में बेच लेता हूं, कुछ अपने आवश्यक वस्तुओं के लिए 1 खा लेता हूं। व्यापारी ने कहा कि अरे जब तुम्हारे पास इतना टाइम है तो तुम 2-4 मछली मारने वाला कांटा लेके आओ। बोले उससे क्या होगा? बोले 10, 12, 15 मारोगे। बोले उससे? बोले और कांटा खरीदो, 2, 4, 10, 20 कांटा लेके आओ, फिर 1-2 आदमी काम पे रखो। बोले फिर क्या होगा? बोले 100-200 आदमी काम पे रखो, फिर क्या होगा? बोले छोटी शिप खरीद लोगे, फिर बड़ी शिप हो जाएगी। बोले फिर बड़े मछुआरा बन जाओगे। बोले आगे? बोले बहुत धनवान हो जाओगे। बोले तब? बोले मेरी तरफ से नदी के किनारे आके वीकेंड मनाओगे। बोले वो तो मैं अब भी कर रहा हूं। आप इतना काम करके नदी के किनारे मछली मार के खा रहे हो और आप वीकेंड मना रहे हो, वो तो मैं अब भी कर रहा हूं। कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि काम करना बंद कर दे, बच्चा पढ़ना बंद कर दे। हम संसार में आए हैं और ये देह धारण किए हैं, पदार्थों से देह बना है, तो पदार्थ की आवश्यकता है। और ध्यान दीजिएगा इस बात को, पदार्थ केवल और केवल कर्म सापेक्ष है। आपके सामने पानी की गिलास अगर रख दी जाए तो केवल आप कल्पना करें कि पानी हम पी लें, तो पानी पी नहीं सकते, आपको गिलास उठा के मुंह तक लगाना पड़ेगा। बिना कर्म के आपको पदार्थ प्राप्त नहीं होगा। तो कर्म करना तो हमारी नियति है, और हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में कर्म का सिद्धांत दिया हुआ है। लेकिन थोड़ा सा गहराई में जाके, आप लोग विद्वान लोग हैं इसलिए थोड़ा हम गहरा विषय लेके चल रहे हैं। शुरुआत में ही पता चल जाता है कहां तक सुनते हैं लोग। नहीं फिर तो भजन भाव तो हम लोग करते ही हैं। मैं ये नहीं कहता कि कर्म करना आदमी छोड़ दे, लेकिन
हमारे यहां कर्म का सिद्धांत दिया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते अगर बात कहा है भगवान ने और स्वयं परमात्मा ने कहा है तो निश्चित है कि कर्म का सिद्धांत दिया होगा। अर्जुन ने पूछा, केशव कर्मण्येवाधिकारस्ते तुमने कहा तो कौन कौन से अधिकार क्षेत्र में कर्म आते हैं हमारे? तुमने तो कह दिया कर्मण्येवाधिकारस्ते, एक लाइन में बोल दिया, आगे और कुछ बोल दिया, मा फलेषु कदाचन, न जाने क्या क्या, लेकिन हमें कर्म कौन सा करना है? तो यहां पर भगवान ने बड़ा सुंदर ढंग से उनको समझाया, कर्म का पूरा सिद्धांत बताया अर्जुन को। जिस कर्म में धर्म की मर्यादा हो, जिस कर्म में परंपरा की मर्यादा हो, जो कर्म करके हम आहत न होते हों, हम अपने आप के सामने लज्जित न होते हों। आप दूसरे को तो समझा सकते हैं बहाने करके, खुद को नहीं समझा सकते। एक विद्यार्थी जो माता पिता परिश्रम करके उसको पढ़ाता है, उसका केवल और केवल स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्म भयावह, उसका केवल और केवल स्वधर्म पढ़ना है, और पढ़ने के अलावा वो कुछ भी करता है तो वो अपने साथ बेईमानी कर रहा है। और यही कर्म का सिद्धांत है। धर्म पहले पुरुषार्थों में श्री शंकराचार्य जी ने पहले बताया, धर्म, धर्म के आचरण में रह करके किया गया कर्म ही आपको सही सुख प्रदान करेगा। क्योंकि एक बात तो सत्य हो गई कि पदार्थ आपको स्थायी सुख दे नहीं सकते। नाचिकेता से जब, कठोपनिषद में इसका बड़ा विशद वर्णन है, नाचिकेता से जब यमराज ने कहा कि ले लो धन संपत्ति जो तुमको चाहिए, सोने चांदी, जब तक चाहो राजा हो, राजा बनो, धरती का राज करो, भूमि भवन अट्टालिका। नाचिकेता ने कहा, क्या ये चीजें स्थायी सुख देंगे? क्या ये चीजें नींद दे सकती है? अच्छा देखो, आप ईश्वर की कृपा से हम लोग तो कथा करते जगह जगह जाते हैं, एक से एक धनवान लोग, एक से एक बड़े अधिकारी लोग, उनको भी रात भर नींद नहीं आती। सब कुछ भरा है, बैंक भरा है, पैसे की कमी नहीं है, मान सम्मान है, सब कुछ है, घर में कोई कमी नहीं है, भौतिक पदार्थों की प्रचुरता भरी हुई है घर में। एसी ठंडा कर सकता है घर को, नींद नहीं ला सकता। आपको रात भर गहरी नींद आवे, ऐसा कोई एयर कंडीशन नहीं बना है, ऐसा कोई एयर हीटर नहीं बना जो आपको नींद दिला दे। और हमारी मांग नींद है। हम पदार्थ सब इकट्ठा करते हैं, क्यों? इस देह को सुख देने के लिए। प्यास हमारी मांग है, पानी नहीं। भूख हमारी मांग है, नींद हमारी मांग है। हमें भूख कैसे लगे? ओशो कहते ना, पहले भूख तो लगाओ। सब कुछ भरा है लेकिन भूख ही नहीं लगती महाराज। जूस पी के केवल दिन भर बीत जा रहा है, खाने नहीं खाते हैं। आज कहीं न कहीं हम इन विषयों में उलझे हुए हैं। चर्चा करेंगे हम लोग 7 दिन तक, प्रयास करेंगे इन गुत्थियों को खोलने का। श्रीमद् भागवत में आइए थोड़ा कथा में आगे बढ़ते हैं। शौनक आदि ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से कहा कि हम कहां पे अपने को जाने, उस सत्य को जाने। सत्य में हम हैं क्या? जो हम दिख रहे हैं वो हैं, जो हमारे अंतर में जो जैसे आंख है, नाक है, कान है, लगता है कि हाथ काम कर रहा है, आंख देख रही है, जिह्वा से रस ले रहे हैं, लेकिन मरने के बाद लाश के पास भी आंख, कान, नाक सब कुछ रहता है। न वो सूंघ सकता, न वो देख सकता, न वो बोल सकता। तो फिर वो कौन है जो सूंघ रहा था, देख रहा था? और फिर जीवन भर हम ऐसा खाते हैं, हम ऐसा पीते हैं, हम ये करते हैं, हमको जानते नहीं। अरे आदमी अपनी पत्नी से बुढ़ापे में भी यही बात करेगा, देखो हमको जानती नहीं हो। भैया 20 साल में शादी हुआ, 60 साल बीत गया, 40 साल हो गया,
अभी 60-40 साल लगा, अभी तक नहीं जानती वो। और पत्नी भी बोलेगी कि देखो हमको नहीं जानता, पोता को गोद में लेके बैठेगी, बोलेगी हमको जानते नहीं हो। एक दूसरे को हम जान नहीं पाए, फिर हमें कौन है जो सूंघने की शक्ति, देखने की शक्ति, चलने की शक्ति है ना? सोचने वाली बात। लगता है कि हम कर रहे हैं, लगता है कि हम देख रहे हैं। और फिर जब जीवन भर हम इसी अपने पन में, कर्तापन में, अपने होने में, अपने स्व के अभिमान में, अपनी व्यक्तिगत संतुष्टि में जो हम उलझे हुए हैं, सत्य क्या है, सत्य की जिज्ञासा लेकर के इकट्ठा हुए थे 88,000 ऋषि मुनि। और वो ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हम कौन से दिव्य स्थान पर, स्थान का भी बड़ा महत्व होता है, कौन से दिव्य स्थान पर हम इस आयोजन को करें। ब्रह्मा जी ने रथ का पहिया दिया, ऐसे उस पहिया को चला दिया, कहा जहां पे ये गिर जाए वहीं पे जाकर के आप इस आयोजन को करें। वो पहिया चलता हुआ सीतापुर के पास में नैमिषारण्य एक स्थान है, वहां पे आकर के गिरता है। और फिर वही नैमिषारण्य में सुंदर वन है, और वहां पर शौनकादि ऋषि सत्य जिज्ञासा को लेकर के, स्व को जानने के लिए आत्म अनुसंधान में यज्ञ आरंभ करते हैं। हमारे यहां भद्रम करणे भी सुनयाम देवा, कुछ अच्छा सुनना, हम सुन के ही कुछ अच्छा बन सकते हैं। विद्यार्थी को पहले लिखना नहीं सिखाया जाता, पहले सुनना सिखाया जाता है। तो पहले जब बच्चा जाता है स्कूल में, हम लोग के समय में, अब हमको नहीं पता आज के कैसे पढ़ाया जाता है, तो पहले हमारे टीचर लोग हमको सुनना सिखाते, बोले सुनो। और शास्त्र परंपरा में ये नहीं कहा जाता कि ये बहुत पढ़े लिखे हैं, कहा जाता ये बहुत श्रुत हैं। और जिसको सुनने नहीं आता वो कभी जीवन में पढ़ नहीं सकता। शुरू में गुरुजी बताया ना कि क लिखने के लिए गोली बनाओ, अगर बच्चा वही बहस कर दे, क्यों बनाए, अगर वही शुरुआत कर दो तो जीवन भर निरक्षर रह जाएगा। तो श्रीमद् भागवत में बड़ा बेसिक शुरुआत किया है श्री व्यास जी ने। ये लोग सुनने के लिए जाते हैं सूत जी के यहां। स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते हैं सूत जी ब्राह्मण नहीं थे, व्यास जी के 11वां शिष्य। व्यास जी ने उनको पुराणों की, इतिहास का, पुराण का अभ्यास कराया था, और उनको ये अधिकार दिया था कि आप बैठ करके इन पुराण को, इतिहास को लोगों को सुनाएं। अखंडानंद जी महाराज की ये बात बड़ी अच्छी लगती है। उन्होंने कहा कि इससे ये सिद्ध होता है कि अगर अच्छी बात कहीं से भी प्राप्त हो, किसी से भी प्राप्त हो, तो उसको लेने में पीछे नहीं हटना चाहिए। हम ये हैं, हम इतना पढ़े हैं, हम इतने बड़े हैं, हम इस जाति में हैं, ये सब फालतू बकवास की बात, हमारे शास्त्र इनकी अनुमति नहीं करते। लेकिन भागवत की शुरुआत में क्या है, सूत जी शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों को कथा सुना रहे हैं। इससे यह बात सिद्ध होती है कि अगर अच्छी बात, कोई ज्ञान की बात, हमारे जीवन में उत्थान की बात, जो हमारे जीवन में कोई नया चमत्कार ला सके, जो हमारे जीवन में कोई सच्चा सुख प्रदान कर सके, जो हमारे जीवन में शुभ संकल्प, शुभ संतोष प्रदान कर सके, अगर वो बात किसी से मिलती हो, तो वहां पर जाति से, धर्म से, मान से, अपमान से, तितिक्षु भाव में ऊपर उठ करके उसको दौड़ के जाके ग्रहण करना चाहिए। शौनक आदि ऋषि सूत जी के पास पहुंचते हैं और जाकर के उनसे प्रार्थना करते हैं, हे सूत जी,
श्री व्यास जी के परम ज्ञानी विद्वान और अधिकारी, गुरु के आदेश से इस कथा सुनाने के अधिकारी आपके अलावा इस घोर काल में, घोर माने अंधकार के युग में सही दिशा निर्देश, सही मार्ग प्रशस्त कर सके कोई दूसरा नहीं है। अज्ञान द्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्य के समान आप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में सामर्थ्यवान हैं। और इस घोर काल में, इस अंधकार के काल में, इस कली काल में, जहां पर नैतिक मूल्य और मर्यादाएं खंडित हो रही हैं, दिन प्रतिदिन लोगों की विचारधाराएं पतन की तरफ जा रही हैं, स्व की तरफ लोग इतना केंद्रित हो रहे हैं, अपने ऐन्द्रिक सुख, अपने देह के भोग के लिए आदमी कुछ भी करने को तैयार है। ऐसे काल व्याल मुखग्रास, ये सारा संसार काल रूपी सांप के मुख का ग्रास बना हुआ है। ऐसे अंधकार युक्त, अज्ञान युक्त युग में करोड़ों सूर्य के समान तेजवान, ज्ञानवान, प्रकाशवान आप ही हैं जो हमें वो सही मार्ग दिखा सकते हैं। हे प्रभु, आप विस्तार से हमें ये सुनाएं। कहते हैं कि तुलसी सोई चातुरता जो हरि चरण में लीन, तुलसी सोई चातुरता जो हरि चरण में लीन, परधन परमन हरन को गौरया भी प्रवीण। अगर मनुष्य का जीवन है, आहार निद्रा भय भूख मैथुन, ये तो हर पशु करता है। आप सब लोग भी टाइम मिलता होगा तो डिस्कवरी चैनल देखते होंगे, कभी कभी हमको भी समय रहता, हम देखते हैं। छोटा पशु या बड़ा पशु, पूरा जीवन उसका क्या है? केवल भोजन जुटाना, अपने लिए आश्रय जुटाना, संतान उत्पत्ति करना। कल रात में, देर रात में मुंबई से एक हमारा शिष्य फोन किया था, इसी विषय पे कुछ वार्ता चल रही थी कि पशु का जीवन केवल और केवल भोजन जुटाने में, संतान उत्पन्न करने में, बस अपने को बड़ा सिद्ध करने में। मैं सही कह रहा हूं ना? चार कुत्ता भी आएंगे तो पहले लड़ेंगे, लड़ करके, अरे आपको बताए ना, एक कुत्ते से एक आदमी ने पूछा कि भैया एक दिन में आप कितना चल सकते हो? तो बोला कि देखो भैया, हम अगर अपने लोगों से बचे रहें तो एक दिन में तो हम 8-10 किलोमीटर चले जाएंगे, चले भी आएंगे। बोले मतलब? बोले दूसरा हमको कोई नहीं बोलेगा, हाथी चला जाएगा नहीं बोलेगा, लेकिन हमारी जाति के जो लोग हैं ना, कदम कदम पे भैया, घर से बाहर निकले नहीं कि सारा काम छोड़ के लोग खड़े हो जाएंगे। अब ये जगह जगह लड़ते, विनती करते, हाथ जोड़ते, तो हम 2 किलोमीटर भी नहीं जाएंगे, तब तक अंधेरा हो जाएगा। तो पशुओं का जीवन, पूरा जीवन केवल आहार जुटाने में, अपने को सिद्ध करने में और अपनी संतान उत्पन्न करने में पूरा जीवन बीत रहा है। और हम मनुष्य हैं, 5 कोषों से सुसज्जित करके परमात्मा ने हमें भेजा, विज्ञानमय कोष। विवेकानंद जी ने आखिरी में कहा अपने शिष्यों से कि जरा सोचो, अपने बारे में सोचो बैठ के कि हमारी उत्पत्ति भगवान ने क्यों किया। भैया कोई वस्तु बनी, अगर किसी ने इस पंखा को बनाया तो ये सोच के बनाया होगा कि ये ठंडा हवा देगा। ये बनाया तो एडिसन ने बनाया तो इसीलिए बनाया कि ये आवाज को दूर तक फैलाएगा। तो हर कुछ बनाने में कोई ना कोई, कहते ना, आवश्यकता, कोई ना कोई निमित्त, कोई ना कोई कारण जरूर होता है। फिर भगवान ने हमें क्यों बनाया? और दूसरी बात कि उस बनाने वाले इंजीनियर के, वो सबसे बड़ा इंजीनियर परमात्मा है।
ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है जो रोटी को सीधे सीधे खून में बदल दे, लेकिन एक यही मशीन है जो रोटी खाते हैं और खून बना देती है। तो इतनी दिव्य मशीनरी जो परमात्मा ने हमारी बनाई है, क्यों बनाई है? इसमें इतना ज्ञान भरा, सुई से लेके हवाई जहाज तक बनाने का सामर्थ्य, और फिर न जाने क्या क्या भौतिक आविष्कार करने का सामर्थ्य, इस लोक से दूसरे लोक तक जाने का सामर्थ्य। अर्जुन इत्यादि जाया करते थे त्रेता में, द्वापर में, लोकांतर तक की यात्रा लोग करते थे। तो इतना सामर्थ्यवान जो हमारी देह परमात्मा ने बनाया, इसमें इतना विवेक, बुद्धि, चिंतन का इतना सामर्थ्य जो भरा। और आपको बताएं, एक सुंदर सी बात याद आ रही हमको, आप ध्यान देना, जाके लिखना कि हम देवताओं से भी महान हो जाते हैं एक जगह आके। इसलिए गोस्वामी जी ने कोई मजाक में थोड़ी ये लाइन लिख दिया कि सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। क्यों ऐसे लिखा उन्होंने? कोई हास्य रस के कवि तो थे नहीं, क्योंकि हम भले ही बधे हुए हों, पास बद्धो भवे जीव पास मुक्तो सदाशिव, हम भले ही बद्ध हैं, देह में बद्ध हैं, तिथियों में अधीन हैं, दिन रात के अधीन हैं। अब रात हो गई ये नहीं करना, दिन हो गया ये करना है, सुबह उठना है, सुबह जगना है, ये ब्रश करना, हमारा नियमों में बंधे हैं हम। ये बोलना, ये नहीं बोलना, यहां हंसना, यहां नहीं हंसना, हम बंधे हैं। लेकिन इन सारी बद्धता में आप जैसे विद्वान वैज्ञानिकों ने, हमारे ऋषि मुनि बड़े वैज्ञानिक थे, खोजा कुछ विशेष है हमारे अंदर, तो उनको दो चीजें मिली। मनुष्य को दो चीज परमात्मा ने ऐसा प्रदान किया है कि हम देवताओं को भी सुपरसीड कर जाते हैं। और वो दो चीज है, चिंतन की स्वायत्तता और कर्म की स्वतंत्रता। देवताओं के पास कर्म की स्वतंत्रता नहीं है। सूरज भगवान को सुबह निकलना है, चाहे लाख गर्मी हो चाहे लाख सर्दी हो। चंद्रमा को रात्रि में निकलना है, चाहे भयंकर गर्मी हो चाहे भयंकर सर्दी हो। लेकिन हमारे पास स्वतंत्रता है। हम बैठ के यहां कथा भी सुन सकते हैं और हम डिस्को में भी जा सकते हैं, कोई बंधन नहीं है। इस जगह पे हम बंधन मुक्त हैं। और चिंतन की स्वायत्तता, और दूसरी चीज कि हमारे चिंतन पर किसी का अधिकार नहीं है। हम कुछ भी सोच सकते हैं। देवताओं के पास चिंतन का भी अधिकार नहीं, उनको तो कर्म निर्धारित है उनका, उनको यही करना है तो यही करना है, वो अशरीरी हैं। हमारे पास देह है तो देह में चिंतन की स्वायत्तता है। और एक बात और बता दें आपको, खूब ध्यान से इसको आप इस पर चिंतन करना कि हम जो कुछ भी हैं, हम जो दिखाई देते हैं, वो हमारे चिंतन का परिणाम ही होता है। हम जैसा चिंतन करते हैं, जैसा हम सोचते हैं, वही है ही हैं। एक साथ पढ़ने बच्चे जाते हैं, एक कक्षा में पढ़ते हैं, एक टीचर पढ़ाता है और किताब भी एक ही होती है। ऐसा नहीं कि हर एक बच्चे का किताब अलग, सब्जेक्ट अलग, अलग अलग टीचर पढ़ाएंगे, लेकिन उसी में कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई व्यापारी निकलता है, उसी में कोई छोटा बड़ा कर्मचारी बनता है और उसी में कोई कुछ नहीं बनता और पूरी जिंदगी दर दर घूम रहा है। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? उसने चिंतन किया। एक ने सोचा कि हमको ये बनना है, और कथा है इसमें, कल बड़ा सुंदर है। ब्रह्मा जी का जब लक्ष्य नहीं मिला, बिना गोल का जीवन नहीं, उसने गोल बनाया, एक लक्ष्य बनाया, उसने चिंतन किया। और फिर चिंतन केवल चिंतन करके नहीं, अब्दुल कलाम कहते हैं केवल सपने देखने से कुछ नहीं बनता। ऐसे सपने नहीं जो रात को सो के देखे जाते हो, सपने वो जो आपको सोने ना दें।
उसने चिंतन किया और फिर